ये 2 4 दिखाया जा रहा है, तो 2 क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, और ये कैसा हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हुआ कि नहीं हुआ, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हुआ, इसको बोला गया। ये देखो, ये ग्राफ है, इतना क्लियर, ग्राफ एक स्टेज है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एड्रेस बता रहा है, क्या एड्रेस बता रहा है कि ये जो लोकेटेड है, ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस मतलब राइट साइड में कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर, मान लो 2 मीटर, मीटर का फॉर्म में दिया हुआ है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, 4 मीटर के अलोंग, तो ये इसका एड्रेस हो गया कि भैया तुम यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से दो दो भागो, किधर, राइट के साइड में या पॉइंट मिलेगा, फिर 4 मीटर किधर भागो, अप साइड में, 4 मीटर किधर, अप साइड में, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव देखना होगा तो सबसे पहले हम लोग हाइट को देखेंगे, लेकिन देखने से पहले एक चीज को कंफर्म कर लेंगे, क्या करेंगे कि हमेशा ऑलवेज ग्राफ का जब हम लोग देखेंगे, ग्राफ में जब हम लोग लाइन का हाइट को देखेंगे तो करेंगे लाइट, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ऑलवेज देखेंगे लेफ्ट टू किधर, राइट, ठीक है। इससे क्या फायदा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा हाइट, और डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इफ हाइट इंक्रीजेस देन क्या होगा, देन स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक। इफ आपको देखने के लिए सीधा सीधी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करेंगे, डेल्टा वाई और एक्स ये जरूरी नहीं कि हर जगह हो सकता है डेल्टा वाई मतलब क्या होगा, चेंज इन वाई, हम यहाँ पर चेंजिंग डिस्टेंस या चेंजिंग पोजीशन, चेंजिंग अभी वेलोसिटी टाइम हो जाता तो कोई बहुत बड़ा फर्क हो जाता। तो दोस्तों, मैं आपका फिजिक्स मेंटर वसीम सर विद्या विस्तार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक को डील करने वाले हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को। ये जो स्लोप टर्म आता है जब ग्राफ के अंदर, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आप इस वीडियो को देखने से पहले रेट जो हमने पढ़ाया है उसको आप देखो। आप रेट अगर क्लियरिटी आएगा तो स्लोप को समझना आसान होगा, क्योंकि इस वाले लेक्चर्स में हम लोगों का क्या एजेंडा होगा वो समझते हैं। हमको ये समझना है कि स्लोप को पढ़ने से पहले कुछ टूल्स को जानना जरूरी है, कुछ हथियार को जानना जरूरी है। आपके पास जो सामान रहेगा उसी का हम इस्तेमाल करके टूल्स ये निकाल सकते हैं, किसके बारे में, स्लोप। तो ये नीड जो जरूरत है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो जरूरत है वो किसका, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसी का नीड पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको समझना होगा स्लोप को समझने के लिए। फिर हम लोग समझेंगे कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का क्या मतलब होता है। फिर समझेंगे स्लोप क्या होता है, स्लोप के अंदर स्टिफनेस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या मतलब होता है, और स्लोप वर्सेस रेट जो है इन दोनों में कंपेयर कर। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले, स्लोप को पढ़ने से पहले रेट वाला वीडियो देखो तो बहुत क्लैरिटी आएगा, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, किस हालत में होगा उसको समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक ऐसा टूल है जिसको समझना होगा, तभी स्लोप में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली एक ग्राफ में एक स्टेज है। तो स्टेज आता है ना, उस पर परफॉर्मेंस होता है, तो वो क्या है, स्टेज है। वही बोला, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ग्राफ का क्या है, एक स्टेज है, ठीक है। ये होता है जहां पॉइंट का क्या बताया जाता है, एड्रेस बताया हुआ है। मतलब अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, तो भैया ग्राफ है, ग्राफ का एक स्टेज होता है, उसमें पॉइंट दिखा के उसका एड्रेस बताया जाता है कि कहां पर है। अभी तुम्हारा अगर 4 किलोमीटर दूरी पर है, डिस्टेंस पर है स्कूल से, ठीक है, अब इसको ग्राफ में शो करो। तो ग्राफ में जब हम लोग शो करते हैं तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट, इसी को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। आपको ब्रैकेट में दिख रहा ना दो टर्म, एक्स और वाई, दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, दिस वन इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है। ये मुकम्मल, ये पूरी तरीके से आपको बताएगा एड्रेस कहां पर है, कितना है, ठीक है। तो प्लॉटिंग भी करना सीखेंगे हम लोग, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, इसको और आसानी से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक्स अगर लिखा हुआ है तो दो तरीके का एक्सिस होता है। एक्सिस आप समझिए, एक्स एक्सिस, और क्या होता है, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस किधर होगा, हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस किधर होगा, वर्टिकल। जब सोए हुए हो मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस में हो, उधर से डंडा लेके आए पापा, वर्टिकल खड़े हो गए ना, तो दैट इज वाई। तो वर्टिकल में वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस, इसी का कोऑर्डिनेट होता है जिसको एक्स कॉमा वाई से शो कर रहे हैं। तो एक्स लिखा हुआ इसका मतलब है कितना राइट कितना लेफ्ट, ये किधर, हॉरिजॉन्टल में। इसको थोड़ा सा समझते हैं, एक स्लाइड लेके आपके लिए और आसान बना रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हम बता रहे हैं सबसे पहले एक ओरिजिन होगा, ठीक है। क्या होगा, ओरिजिन होगा, क्लियर। हाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, बोला गया ये कितना है, हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा।
अब एक राइट साइड होगा, इधर से मूव करेंगे राइट साइड, इधर मूव करेंगे लेफ्ट साइड। तो जब कभी भी कोऑर्डिनेट लिखा होगा तो किधर है वो पता करेंगे। राइट साइड में हमेशा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। ऐसे अगर लिखा हुआ है, सपोज 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 3 लिखा हुआ, तो ये जो फर्स्ट वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट। मतलब पहले आपको एक्स एक्सिस के तरफ चलना है, फिर कैसे चलना है, वाई एक्सिस के तरफ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहां आपको कैसा दिख रहा, पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये किस साइड में है, राइट साइड में दिख रहा। उसी तरीके से अगर हम -2 और 3 लिख देते, इस पर भी आएंगे, तो माइनस किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में। ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, के तरफ ये कोऑर्डिनेट कितना है, -2। -2 इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। उसी तरीके से वाई एक्सिस को समझते कि यहां भी ओरिजिन है, सही बात है। ये ऊपर की तरफ जाएंगे अप साइड में तो पॉजिटिव होगा, डाउन साइड में जाएंगे तो क्या होगा, इसको कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब क्लियर हुआ। तो इसीलिए बनाया जाता है कुछ यूं, बनाया है ना, ऐसा पढ़े होगे ना, हाँ। तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस साइड में जितना भी कोऑर्डिनेट होगा सब पॉजिटिव, इधर ऊपर में वाई वाला पॉजिटिव, यहाँ वाई वाला निगेटिव, यहाँ एक्स वाला निगेटिव, होगा कि नहीं होगा, क्लियर हुआ, अप एंड डाउन समझ में आया। चलो, तो कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं इसमें, ठीक। तो यहां बोला जा रहा है, अब देखो एक्स कितना राइट कितना लेफ्ट हॉरिजॉन्टल, वाई कितना डाउन कितना अप, ठीक है। जैसे 2 4 लिखा हुआ का मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2, 2 यूनिट्स किधर है, राइट के साइड में। अभी हम लोग देखे थे 2 यूनिट्स किधर है, राइट के साइड में। अभी देख सकते हैं, यहां देख रहे थे, तो ये किधर है, राइट के साइड में है 2 यूनिट। हाँ चलो ठीक है। 4 दिया हो तो 4 यूनिट किधर है, अप है। सही है, इतना समझ में आया। अभी देखो इसको बढ़िया से देखो, ये 2 4 दिखाया जा रहा है, तो 2 क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, और ये कैसा हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हुआ कि नहीं हुआ, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हुआ, इसको बोला गया। ये देखो ये ग्राफ है, इतना क्लियर। ग्राफ एक स्टेज है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एड्रेस बता रहा, क्या एड्रेस बता रहा है कि ये जो लोकेटेड है, ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस मतलब राइट साइड में कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर, मान लो 2 मीटर है, मीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। और ये वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, 4 मीटर के अलोंग। तो ये इसका एड्रेस हो गया कि भैया तुम यहां ओरिजिन है, ओरिजिन से दो भागो, किधर, राइट के साइड में, तो ये पॉइंट मिलेगा। फिर 4 मीटर किधर भागो, अप साइड में, 4 मीटर किधर, अप साइड में, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। यही हालत 3 4 वाले के साथ है। आपका जब 3 यहां पर लिखा हुआ ये दिख रहा पॉजिटिव, इसका मतलब समझेंगे कि राइट साइड में है भैया, और ये कैसा है, एक्स कोऑर्डिनेट है। यहां भी 4 है, ये पॉजिटिव है, ये किस साइड में है, ये कैसा है, अप है, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट का बता रहा, और ये किधर बता रहा है, वाई कोऑर्डिनेट का। मतलब आपको एक्स एक्सिस के तरफ कितना जाइएगा, 3, और वाई एक्सिस के तरफ 4 जाइएगा, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझ गए हम लोग। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का मीनिंग, प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे होता है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां एक आसानी तरीके से देखो। एक्स एक्सिस, एक्सिस डायरेक्शन, इसका मीनिंग पॉइंट क्या होता है ये क्लियर करेंगे। एक्स एक्सिस किधर होगा डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में, वाई एक्सिस कैसा होगा, वर्टिकल में। ठीक है, ये मीनिंग क्या होता है, मतलब टाइम या डिस्टेंस जैसे वैल्यूज, मतलब एक्स एक्सिस पर मोस्ट ऑफ द टाइम किसका वैल्यू लिया जाता है, टाइम का रखते हैं, किसी का भी रख सकते हैं, कोई ऐसा कंफर्म नहीं है, मतलब लेने के लिए, एग्जाम के लिए बताया। मतलब एक्स एक्सिस जैसे कि जमीन हो गया, और वाई एक्सिस जैसे कि हाइट हो गया। ठीक है, अब पॉइंट है, जैसे 0 0 पॉइंट लिखा हो, तो ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन, वही स्टार्टिंग पॉइंट अभी बताया। अब ये समझ में आ गया, 2 4, 2 राइट, 4 अप, 3 3 राइट, ठीक है, माइनस रहता तो लेफ्ट साइड में हो जाता। चलो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का मीनिंग इसको समझना है। ठीक है, हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे पिछले वाले स्लाइड्स में, मतलब रेट वाले वीडियोस में बता रहे थे, उसमें ध्यान से एक बार, ये जो ट्रायंगल शेप का है इसी को बोला जाता है डेल्टा, और ये वाई है, तो क्या हुआ, डेल्टा का मीनिंग क्या होगा ये समझो। डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, क्या होता है, चेंज।
किसमें? वाई में, तो इसे लिखा गया चेंज इन वाई। अभी डेल्टा एक्स लिखा हुआ तो क्या लिखें? चेंज इन एक्स। अभी हम डेल्टा टी लिख दें, क्या बोलोगे? चेंज इन टाइम टी। अभी हम डेल्टा वी लिख दें, आप क्या समझोगे? चेंज इन वी। क्लियर हो गया? डेल्टा मतलब चेंज, और साथ में जो लग रहा है उसके बारे में पढ़ देंगे, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि सर चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, ये तो हमको क्लियर हो गया। अब चेंज का मतलब क्या होता है? तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलो इसको स्लाइड से समझाते हैं। अब ये लिखा हुआ डेल्टा वाई, ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि ये है, बड़े अच्छे से देखो, ये आगे मिलेगा चेंज इन वाई। इसका मतलब क्या बोले? फाइनल क्या है यहां पर? वाई। फाइनल वाई माइनस कैसा वाई? इनिशियल वाई, ठीक है। अब फाइनल इनिशियल किसको बोलेंगे वो भी समझाएंगे अभी। अभी डेल्टा वी लिखा रहता तो आप क्या पढ़ते? चेंज इन वी पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब यहां पे क्या लिखते? वी फाइनल, ये लिखने का तरीका है, कभी फाइनल ऊपर, उससे घबराना नहीं। और ये वी कैसा हो गया? इनिशियल हो गया। अब समझाते हैं एक पॉइंट को लेकर। देखो, जो भी पहला वाला पॉइंट होगा, अच्छा से इसको क्लियर कर लो, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, सही है। दूसरा दिया हुआ है x2 y2, सही। कॉमा दे दो, अच्छे समझो। अभी हम बोल रहे हैं कि ए टू बी में जाना है, कहां से? ए टू बी, ठीक। तो जो पहले दिया रहेगा दैट इज कॉल्ड इनिशियल, और ये दिस वन इज कॉल्ड फाइनल। अभी हम लिखते हैं B2A, देखना है आपको, कोई भी देखने देगा, रेट देगा, बताएंगे आगे। सिर्फ ये समझो कि इनिशियल फाइनल, तो ये आपका इनिशियल हो गया, ये हो गया फाइनल। इतना टर्म आया समझ में? ठीक है। अब सर ये फाइनल वाई या फाइनल एक्स क्या होगा वो समझते हैं। अभी हम डेल्टा वाई निकालते हैं। हम लोग कहां जा रहे हैं? A2 कहां जा रहे हैं? B, सही है। तो जब A2 B जा रहे हैं उस वक्त देखो अच्छे से, ये जो x1 है, ये पहला वाला कौन सा? ये क्या हो गया? इनिशियल हो गया, और ये टर्म क्या हो गया? फाइनल। तो जो x1 जो दिया हुआ, वो x1 क्या है? ये हम बोलेंगे इनिशियल x है। क्या है ये? स्टार्ट वाला x का वैल्यू है। और कोई बोलेगा x2 क्या है? तो ये क्या है? फाइनल वाला x है। सही बात है। अब अगर हम y के बारे में डिस्कस करें तो y1 लिखेंगे तो ये क्या है? इनिशियल वाला y है कि नहीं? और y2 का बात करेंगे तो ये कैसा है? फाइनल वाला y है कि नहीं है? जो पहला वाला पॉइंट हो गया वो जहां से देखेंगे a, तो फर्स्ट इनिशियल हो गया, बाद वाला में जा रहे हैं तो फाइनल हो। इसको समझ लो, फिर एग्जांपल देंगे, फट सा बन जाएगा। 2 मिनट का खेला है, बढ़िया से देखो। हो गया क्लियर? अब हमको डेल्टा वाई लिखना, तो हमको बताएगा कि चेंज होता है, सही बात है। तो चेंज बताएगा कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो किसका फाइनल माइनस इनिशियल? वाई का। तो वाई का फाइनल इनिशियल का वैल्यू कितना है? y2 है। और इनिशियल वैल्यू कितना है? y, तो y2 माइनस y1। क्लियर हुआ? उसी तरीके से अगर डेल्टा एक्स निकालना है तो x2 माइनस x1। क्यों हो रहा? ये समझ में आ गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ? डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या होगा ये समझ में आया। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं और, ठीक है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब वैल्यू देते हैं तुमको, बढ़िया से देखो। ये मान लो कि 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, ठीक है। ये मान लो 8 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, ठीक। ये ऐसे ही नहीं कोऑर्डिनेट देता, अब इसको बढ़िया समझना है। देखो देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ये ऐसे नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ये 2 कहां से? तो आप बोलिएगा यहां से, ओरिजिन से। 4 कहां से? तो ओरिजिन से। हो गया कि नहीं हो गया? अभी अगर हम बात करें कि अच्छा ये बताइए, आप जो लिखें 8 वो कहां से? तो ओरिजिन से 8 है, ठीक है। ओरिजिन से वाई कोऑर्डिनेट की तरफ कितना है? 6 है, ये बताया गया। तो अब बात उठता है कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमको आप ना सर कुछ मत बताइए, हमको सिर्फ डेल्टा वाई बताइए और डेल्टा एक्स बताइए कि क्या होता है, ठीक है। अब y को पहचानेंगे, तो पहले y, तो ये y, ये y। हम a से b जा रहे हैं, तो a इनिशियल b फाइनल। इतना क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या होता? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल का काम कौन कर रहा? y कोऑर्डिनेट का 6, तो 6 इनिशियल माइनस, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2 हो गया। उसी तरीके से डेल्टा x बोलेंगे तो
उसी तरीके से बोलो, ये क्या हो गया इनिशियल एक्स, ये क्या हो गया फाइनल एक्स। तो फाइनल एक्स कितना है 8, इनिशियल एक्स कितना है 2, तो 8 माइनस 2 6। होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब ये निकालना आ गया तो आसान हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर वही बात कहा जा रहा है। अभी देखो ये कोऑर्डिनेट कितना 2 4 यहाँ, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब ये डेल्टा वाई निकालने बोल रहा था कि ये जो गैप होगा डेल्टा वाई, ये जो गैप होगा वो क्या होगा डेल्टा एक्स। तो ये होता क्या फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 4 माइनस क्या लिख देंगे 4। देखो इनिशियल भी 4, फाइनल भी 4, कौन सा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो 0 हो गया। क्लियर, ये बात समझ में आया। यहां 4 और 4 दोनों मिला के कितना हुआ 0। अभी डेल्टा एक्स बोलेंगे तो डेल्टा एक्स कितना हुआ 3 हुआ, माइनस क्या हो गया 2, कितना आ गया वैल्यू 1 आ गया अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। लेकिन 3 और 6 होना चाहिए, ठीक है, ये 3 और 6 होना चाहिए, 4 नहीं होगा यहां के हिसाब से, वो थोड़ा गलत लिखा हुआ। अगर 6 होता तो क्या हो जाता 6 माइनस 4 हो जाता तो कितना आ जाता 2 आ जाता। जहां देखो यहां पे क्या गया, ठीक है। तो जो भी दिया रहेगा। अभी हम एक और बात बोलते हैं, यहां पे जैसे ए टू बी देख रहे हैं, अगर बी टू ए देखते तो सपोज बी टू ए देखते तो बी इनिशियल हो जाता और ए फाइनल हो जाता। तो बी टू ए में जब हम लोग डेल्टा वाई निकालने जाते हैं तो बी वाला तो इनिशियल वाला है, ये क्या है फाइनल वाला। उस केस में क्या हो जाता फाइनल वाई था 4, इनिशियल 6, तो कितना आ जाता -2। डेल्टा एक्स कितना हो जाता बोलो, फाइनल में फाइनल कितना है 2 और इनिशियल कितना है 3, मतलब -1। क्लियर हुआ। चलो ये हमको लगता है वो एकदम पूरा क्लियर होगा, डेल्टा एक्स का मतलब डेल्टा वाई का मीनिंग। ठीक, अब आते हैं स्लोप क्या होता है एग्जैक्टली। पहले हम समझा दिए बेसिक तरीका, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या है, फिर हम लोग उससे पहले देख लिए कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में सारी बात को समझ गए। अब आओ स्लोप का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस में चलेगा, ग्राफ में, इसीलिए कोऑर्डिनेट पढ़ा है, समझ में आया, ग्राफ में पढ़ा। स्लोप क्या बताता है कि ग्राफ के लाइन कितनी स्टिप है, स्टिप को समझाएंगे, स्टिपनेस क्या होता है, ढलाव चढ़ाव ये सब बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब समझाएंगे कि स्टिफनेस का मतलब असल क्या होता है बहुत अच्छे से। ये बताता है कि कौन सा क्वांटिटी हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, एक क्वांटिटी कितना तेजी से चेंज हो रहा है या कितना धीरे से चेंज हो रहा है, ये कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। स्लोप जो है ग्राफ में लाइन का क्या बताता है, इंक्लिनेशन या स्टिफनेस। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे, फिर ये सब बात समझ में आ जाएगी कि लाइन का क्या स्टिफनेस है, चढ़ाव किसको बोलते हैं, ढलान किसको बोलते हैं, वो सब क्लियर कर देंगे। स्टिफनेस पहले समझ लो, क्योंकि बेसिकली स्लोप का वर्ड जब भी यूज होगा ये होगा, स्टिफनेस का वर्ड आएगा। अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े कि वाई में क्या बोल रहा है, चेंज होता है किसमें, एक्स के हिसाब से अगर चेंज हो रहा, तो एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। ये रेट की भी कहानी थी, याद करो। रेट क्या बताता था कि एक क्वांटिटी जो है दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंजेस जो हो रहा उसको, और यहां भी बता रहा। तो क्या रेट और स्लोप का क्या कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले देखते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। इतना क्लियर हुआ। y क्या है, क्वांटिटी है, लाइक डिस्टेंस स्पीड ये सब, और x क्या है, x क्या है, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ, ठीक है। एग्जांपल के लिए इन मोस्ट फिजिक्स ग्राफ, मतलब फिजिक्स के ग्राफ में मोस्टली जगह पे क्या होगा, अभी थोड़ा देर पहले बोल के निकले हैं, रेट में भी पढ़ाए थे कि मोस्टली जगह पे जब रेट की बात होती है तो उस टाइम पे टाइम क्या है, कॉमन टर्म होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी लिखा हुआ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, स्लोप चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। ये डिवाइड है, इसका मतलब ये क्या है, रेशियो है कि नहीं। अब बताएं कैसा रेशियो, और ये क्या है डिवाइड। डिवाइड क्या होगा बोलो, स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन वाई बाय चेंज इन, हाँ। तो अब हम लोग समझते हैं बेसिकली कि स्टिफनेस को, क्योंकि स्टिफनेस को अगर हम लोग समझेंगे तो स्लोप बहुत इजी हो जाएगा। स्टिफनेस का मतलब होता है कि कितनी तेजी से कोई चढ़ रहा है या कितनी तेजी से वो ढल रहा है, कोई लाइन कितनी तेजी से चढ़ रहा है या कितनी तेजी से ढल रहा है, ये बताता है स्टिफनेस को, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये आप देखो, ये एक जो लाइन है, ये लाइन दिख रहा है, ऊपर वाला एक लाइन है, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो भी आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का लाइन। अब हम समझते हैं कि स्टिफनेस किसका ज्यादा है। तो क्या है, जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से, अभी एक्स एक्सिस पर क्या है टाइम, इससे जितना जो लाइन नजदीक होगा
उसका स्टिफनेस कम होगा। एक्चुअली चढ़ाई की बात होती है। ये लाइन जितना ऊपर उठेगा उतना चलना मुश्किल होगा, चढ़ना उस पर मुश्किल होगा ना। अभी किस पर चढ़ना आपको आसान लगेगा? इस पर चढ़ना आसान लगेगा, क्योंकि इसका स्टिफनेस कैसा है? लो है। तो ये कैसा स्टिफनेस है? लो स्टिफनेस, मतलब कम है, लो स्टीपर। और ये देखिए, एक्स एक्सिस से जितना ज्यादा दूर हो या वाई एक्सिस से जितना ज्यादा नजदीक हो, वो ज्यादा मोर स्टीपर होगा। तो जो ज्यादा स्टीपर होगा उस पर चढ़ाई करना ज्यादा मुश्किल होगा, और जो लो स्टीपर होगा उस पर चढ़ाई करना आसान होगा। तो इतना तो बात समझ में आया। तो इसी से हम लोग एक और चीज समझते हैं कि ग्राफ में अगर लाइन सीधी और ज्यादा ऊपर, सीधा भी हो लेकिन ज्यादा ऊपर हो, तो ज्यादा स्टिप होगा। उसमें क्या होगा? रेट जो है वो जल्द फास्ट होगा, मतलब जो चेंज होने का है क्वांटिटी वो जल्दी जल्दी चेंज होगा। उसी तरीके से अगर लाइन धीरे धीरे ऊपर जा रही हो तो क्या होगा? वो कम स्टिप होगा। ये क्लियर हुआ? जितना ऊपर लाइन उतना स्टीपर, जितना कम उतना लो स्टीपर। इस पर चढ़ाई करना मुश्किल, इस पे आसानी। ये समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते। स्लोप और रेट को समझते। अगर स्लोप और रेट को समझ लिए तो क्लियर होगा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है, और रेट पढ़े थे क्वांटिटी, डेल्टा क्वांटिटी बाय डेल्टा टाइम, या क्वांटिटी बाय टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़े। तो क्या ये दोनों सेम चीज है? बढ़िया से सुनो, डेल्टा वाई बाय चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स स्लोप हुआ। क्लियर? रेट क्या हो गया? क्वांटिटी बाय टाइम पढ़े थे। अगर चेंज हो रहा तो डेल्टा क्वांटिटी बाय डेल्टा टाइम, ऐसे करके पढ़े थे हम लोग। ठीक है? तो दोनों क्या है? तो एक चीज को समझना है कि स्लोप जो है वो फेस ऑफ द रेट है। बढ़िया समझो, जो चेहरा है वो कौन है? स्लोप है। लेकिन जो रेट है वही है सोल। मतलब रेट को दिखाने के लिए, जैसे रियल वर्ल्ड में रेट बात करते हैं, लेकिन उसी रेट को ग्राफ में जब दिखाएंगे तो ग्राफ में दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? स्लोप का। क्लियर? तो स्लोप क्या हुआ? सिर्फ चेहरा है, लेकिन उसका जो आत्मा है वो कौन है? स्लोप, सॉरी रेट है। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं इसका फीचर्स, दोनों में क्या विशेषताएं हैं। क्या बोला जा रहा है कि स्लोप का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस में किया जाता है? ग्राफ में किया जाता है ना, ग्राफ में। और जो रेट का इस्तेमाल किया जाता है रियल वर्ल्ड्स और फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। इसके लिए जरूरी है कि ग्राफ होना चाहिए स्लोप को पढ़ने के लिए, लेकिन रेट के लिए जरूरी नहीं है। मीनिंग क्या होता है? ये विजुअल है, देखो रेट ऑफ चेंज का, सही बात है। मतलब इसमें डायग्राम दिखेगा, ग्राफ में आपको दिखेगा, विजुअली दिखेगा कि रेट में इतना का चेंज हो रहा है। तो वो विजुअल आइडिया देता है कौन? स्लोप, ग्राफ में। और ये क्या है? एक्चुअल फिजिकल चेंज है, कितना हो रहा है एक्चुअली दिखाएगा आपको, जो रियल वर्ल्ड में होगा। ये लुक्स लाइक स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, वही बोले कितना चढ़ रहा कितना घट रहा, इसी से पता चलेगा किसके बारे में? रेट किस हिसाब से चेंज हो रहा है। और जबकि ये रेट बताता है वो पर टाइम चेंज के बताता है कि एक सेकंड में कितना चेंजेस हुआ, इसके बारे में डिस्कस कौन करता है? रेट। एग्जांपल स्लोप ऑफ dt। हाँ देखिए, अभी जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, वो क्या बताता है? स्पीड। और यहां सिंपल सा फॉर्मूला लगा दी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, वैल्यू निकल गया। अब वहां जब हमको देखना होगा तो वहां अगर हमको निकालना होगा क्या? स्पीड, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहां पर स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने से ही मुझे पता चलेगा किसके बारे में? स्पीड के बारे में। क्लियर? और यहां तो राइट फॉर्मूला से हो गया। चलो ये समझ में आया। स्लोप और रेट में डिफरेंसेस क्या है? बहुत अच्छा है। रेट क्या है? अब ध्यान से सुनोगे। रेट निकालते हैं विदाउट ग्राफ। सही बात है, ये सही, अभी हम पढ़ा है, इसको जरूरत नहीं पड़ता ग्राफ का। तो जब हम लोग निकालें इसको तो कितना है? 0.2 किलोमीटर पर मिनट। और जब अब ग्राफ में जब बताते हैं तो हमको क्या चाहिए? ग्राफ में बताने चेक के पहले, मतलब ग्राफ में स्लोप को बताने से पहले हमको ग्राफ चाहिए ना। तो वही बोला, इसको ग्राफ में पहले क्या करते हैं? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब देखो उसी लाइन का जो स्लोप बोला जा रहा उसका भी कितना? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके, उसका भी वैल्यू सेम आया। ये दोनों वैल्यू, रेट और स्लोप का वैल्यू देखो सेम आया। आया कि नहीं आया से? तो ग्राफ का स्लोप 0.2 किलोमीटर पर मिनट है, और रेट, तो यहां पर इस केस में स्लोप और रेट क्या हो गया? सेम हो गया। तो रेट क्या बताता है? कि वो स्पीड का पता चल रहा ना, कि रेट से हमें क्या पता चला? कि राजू की स्पीड
पता चले, लेकिन स्लोप से हमें क्या पता चल रहा कि उसका ग्राफ कितना तीखा, कितना स्टिफनेस है, ये पता चल रहा। अभी ये राजू जा रहा है ना, इसका ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा, इसका स्लोप निकालने से हमको, सॉरी, क्या पता चला, स्लोप निकालने से पता चला ये कितना ज्यादा स्टीपर है, और रेट से क्या पता चला कि कितना स्पीड से जा रहा। ना समझ में आया? तो ये क्या हमेशा सेम रहेगा, रेट और स्लोप? चलो उसको नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं। स्लोप और रेट, इसको स्लाइड से समझते हैं। देखो, स्लोप जो है वो रेट के बराबर कब होगा, इसको बढ़िया समझ लेते हैं। जब जो एक्स एक्सिस वाला है वो क्या हो, टाइम वाला हो, मतलब टाइम दिया हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जा रहा, तो स्लोप और रेट क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। एक्स एक्सिस जो है नीचे में, डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो, टाइम हो, ठीक है, तब क्या होगा, स्लोप और रेट सेम होगा। लेकिन जब कभी भी स्लोप किस केस में सेम नहीं होगा, जब एक्स एक्सिस के जगह पर, मतलब डिनोमिनेटर के जगह पर टाइम नहीं हो, टाइम नॉट मेंशन, वहां पर मेंशन नहीं क्या होगा अगर टाइम, तो उस केस में स्लोप और रेट दोनों अलग अलग होगा, मतलब हर एक केस में नहीं होगा। इतना समझ में आया? जब नीचे वाला टर्म, डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या होना चाहिए, टाइम के बराबर, तब दोनों सेम हो जाएगा। जैसे इससे पहले केसेस में हम लोग देख रहे थे, आप देखो यहाँ पे, देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, टाइम है, टाइम दिया हुआ है। और इस केस में भी जब हम लोग निकाल रहे थे तो देखो यहाँ पे 10 वाला क्या दिया था, मिनट दिया होता, तो दोनों यहाँ पर टाइम था, देखो, इसीलिए क्या हुआ, स्लोप और रेट दोनों सेम हो गया। लेकिन अलग लेते तो सेम नहीं होता, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि स्लोप क्या है, चेंज ऑफ स्पीड, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्पीड तो है। अब स्लोप पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इसको समझने के लिए एक बढ़िया सा ग्राफ बताते हैं, ठीक है। स्लोप का पॉजिटिव होना, निगेटिव होना, जीरो होना, इसको समझते हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, 3 तरीके का हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। पहले इस लाइन के बारे में आप डिस्कस करके हम बताओ कि ये किस तरीके का लाइन है, क्या स्टिफनेस है, क्योंकि स्लोप के लिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ही इंपॉर्टेंट है ना। इन दोनों का रेशियो निकाल देते तो मिल जाता है। बढ़िया से देखो, सबसे पहले देखते हैं कि स्लोप में ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस लिख रहे हैं, ठीक है, ये ओरिजिन, आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये कैसा है, लेफ्ट साइड, और ये कैसा है, राइट साइड। ये जिसमें मार्कर लगा वो कैसा है, राइट साइड, और इस साइड वाला कैसा है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया। अभी हम लोग क्या किए, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे करके लाइन को बढ़ाएं, ऐसे करके लाइन को खींच दिए, इस पे ड्रॉ कर दिए। अब ये बताओ मुझे कि ये लाइन बढ़ रहा है या घट रहा है, डिक्रीज हो रहा। और इसमें बताओ कि लाइन का जो स्पीड है वो, इस लाइन का जो हाइट है वो डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा, क्या हालत हो रहा है, तीनों में, तीनों ग्राफ में हम लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि किस में लाइन मतलब लाइन का हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, किस में डिक्रीज हो रहा। तो ये अगर हम सवाल पूछते कि हाइट पर का क्या हो रहा, बढ़ रहा है या घट रहा है, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों, बताते क्या कंफ्यूजन होगा। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका हाइट जो है, ये हाइट क्या हो रहा, इस लाइन का जो हाइट है वो धीरे 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 क्या हो रहा, बढ़ता चला जा रहा। लेकिन जब राइट से लेफ्ट में देखेंगे तो क्या देखेंगे, राइट से लेफ्ट में देखेंगे तो धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आई समझ में। जैसे मान लो इसका नाम दे दे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी बोलेंगे 1 वाला लाइन, इधर लेफ्ट से राइट में जा रहे तो 1 2 3 वाला लाइन क्या हो रहा है, इसका हाइट बढ़ रहा। लेकिन अगर हम राइट से लेफ्ट देखें तो 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या हो रहा है, उसका हाइट घट रहा, ठीक है। इसमें भी वही हालत हो रहा। तो ये देखने का एक तरीका है, ठीक है। तो अब हमको जब कभी भी पॉजिटिव निगेटिव देखना होगा तो सबसे पहले हम लोग हाइट को देखेंगे। लेकिन देखने से पहले एक चीज को कंफर्म कर लेंगे, क्या करेंगे कि हमेशा ऑलवेज ग्राफ का जब हम लोग देखेंगे, ग्राफ में जब हम लोग लाइन का हाइट को देखेंगे, शो करेंगे लाइट का, ठीक है,
इसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ऑलवेज देखेंगे लेफ्ट टू किधर, राइट। ठीक है, चलो ठीक। इससे क्या फायदा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा हाइट, और डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इफ हाइट इंक्रीजेज देन क्या होगा, देन स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, इफ हाइट डिक्रीजेज, घटेगा, देन स्लोप कैसा हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन ये सब कहानी चलेगा लेफ्ट टू राइट। एकदम आसान हो गया ग्राफ को समझना। ठीक है, अब आप देखो पहले वाले केस में लेफ्ट टू राइट जा रहे तो हाइट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। अभी बताया गया कि अगर हाइट इंक्रीज होगा तो इस केस में ये स्लोप कैसा हो गया, स्लोप को कैसा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर। यहां आप देखो, यहां देखो लेफ्ट से राइट में जा रहे, पहले हाइट ज्यादा था, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और ये कम होता चला गया। ठीक है, हाइट और डिक्रीज हो रहा। तो इस केस के लिए आपका जब हाइट डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब स्लोप कैसा है, निगेटिव। बहुत अच्छा। अब आगे देखो, यहां देखो तो हाइट पे क्या हो रहा, ना घट रहा, ना बढ़ रहा, ना घट रहा, ना बढ़ रहा, एकदम बराबर है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। मतलब यहां पर क्या हो जा रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। इसका मतलब स्लोप क्या है, जीरो। क्योंकि स्लोप बताता क्या है, स्लोप बताता है स्टिफनेस को। ठीक है, अगर ज्यादा स्टिफ हो रहा कि नहीं, कोई अगर लाइन ज्यादा स्टीपर है तो उसका रेट क्या होगा, और फास्ट चेंज होगा। ठीक है, तो स्लोप क्या बताता, स्टिफनेस को बताता है। यहां पॉजिटिव कैसे हुआ, ये क्लियर हुआ। पॉजिटिव होने का रीजन क्या था, लेफ्ट से राइट साइड में जा रहे तो हाइट क्या हो रहा, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। जब हाइट बढ़ेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब हाइट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब हाइट कुछ भी नहीं बढ़ेगा तो वो स्लोप उस टाइम पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इस लाइन को क्या बोला जा रहा कि पॉजिटिव स्लोप, लाइन ऊपर जा रही है लेफ्ट से राइट। देखो लिखा हुआ ना, वाई वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो मोशन कैसा है, फॉरवर्ड है, और स्पीड कैसा हो गया, पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस टाइप का ग्राफ लिए हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा। अगर निगेटिव स्लोप है, स्लोप कैसा है आपका, निगेटिव, तो लाइन नीचे जा रही है लेफ्ट टू राइट। अभी हम लोग पढ़े लेफ्ट टू राइट में, देखो लाइन क्या जा रहा था, लेफ्ट टू राइट में लाइन कैसा जा रहा, नीचे जा रहा। लेफ्ट टू राइट में लाइन ऊपर जा रहा, मतलब पॉजिटिव, और ये निगेटिव। क्लियर है, ठीक। हाँ, अब डिस्टेंस कम हो रही टाइम के साथ ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, ये क्लियर हुआ। जीरो में लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है। वाई वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा, वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। वाई वैसा क्या वैसा है। अभी देखो मान लो कि ये वाई है और ये एक्स है, तो एक्स में तो चेंज हो रहा है लेकिन वाई में फिक्स का फिक्स्ड है। तो ऐसा क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो। हो ये एकदम क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। इतनी बात समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं पॉइंट को। ठीक है, चलो इतना तो क्लियर हो गया। स्लोप का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होना ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट से राइट साइड में अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। अगर लेफ्ट साइड में लाइन नीचे की तरफ जा रहा है और हाइट उसका क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है, निगेटिव, और कोई चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप जीरो है। इसको हम लोग बेसिक तरीके से और समझते हैं। ठीक है, देखो एक और नया ट्रिक समझो अच्छे से। पहले हम लोग स्लोप को समझते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया कि डेल्टा वाई बाई क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है, और कहीं पे डायरेक्ट हो जाएगा वाई बाई एक्स। क्लियर है, डेल्टा होगा जब चेंज होगा तब, और जब सीधा सीधी रहेगा तो वाई बाई एक्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर लिखते हैं कि एक लाइन है, बढ़िया से देखो, और ये दिया 4 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ है। अब बोला जाएगा कि इस लाइन का आप स्लोप निकाल के बताओ। स्लोप, तो स्लोप को एक चीज और समझो कि स्लोप को शो किया जाता है किससे, एम से। ठीक है, स्लोप तो एम इज इक्वल टू वाई, कोऑर्डिनेट कितना है 3, और ये हो गया तो वाई इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, पॉजिटिव आया, बहुत अच्छी बात है। अब स्लोप का देखो कोऑर्डिनेट के हिसाब से समझा रहे हैं।
ये हो गया सपोज -3 हो गया, और ये आपका आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब यहां जब स्लोप निकाला जाएगा तो y बाई एक्स, इतना तो हमको मालूम था कि y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, तो y का वैल्यू यहां पर क्या है 4 है, और x का कितना -3 है। तो अब बताओ यहां पर कैसा है, निगेटिव आया या नहीं आया। तो एक बात पता चल रहा है कि जहां कभी भी दोनों अगर सेम साइन का, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तब तो पॉजिटिव हो रहा, अगर डिफरेंस हो जा रहा तो निगेटिव हो रहा। इसको समझने के लिए आसानी के साथ एक एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि यहां पर फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर में एक्स का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड वाले में ये निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर एक्स वाला निगेटिव वाई भी निगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ये तो आपको क्लियर होगा क्यों हम एक्स वाई और निगेटिव कह रहे हैं, क्योंकि ये आपको मालूम है कि फर्स्ट वाला जो पार्ट बताता है वो एक्स का, दूसरा वाला वाई का, ठीक है। तो कभी भी अभी पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि इसमें स्लोप का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, आपको मालूम है पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव। अभी हम लोग देखें पॉजिटिव निगेटिव आया, इसमें क्या होगा, जब निगेटिव निगेटिव कैंसिल होगा तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां क्या होगा बताइए, जब दोनों अलग हो गए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा। यहां स्लोप क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में जब कभी भी लाइन जाएगा तो m का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ। और इस केस में सेकंड वाले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो m का वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बोलो, समझ में आ गया। पॉजिटिव निगेटिव यहां से भी क्लियर हो गया। जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, इस लाइन का दिया हुआ था कैसे निकाल दिए, समझ में आया। अब और इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक और, ये तो समझ में आ गया। अभी मान लो कि एक लाइन दिया हुआ है ऐसे, अब एक और तरीका समझो, एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं, कुछ नहीं पूछ में, ना कोऑर्डिनेट दिया हुआ ना कुछ दिया हुआ, अब आपको बोलना है कि इस लाइन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, क्या होगा इस लाइन का, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है उसको समझते हैं। अभी जो थोड़ा देर पहले बताएं तो आपको लग रहा है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अच्छा अच्छा, फोर्थ में ना दोनों क्या होता है, वो दो, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव, मतलब एक्स वाला क्या होगा, पॉजिटिव, वाई निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव होगा, ऐसे हम लोग पहचानते हैं, ठीक। एक हम ऐसे लाइन दे दिए अभी, तब तो इसको पहचानने के लिए एक तो तरीका क्या था जो इससे पहले बताएं, कि हमेशा ग्राफ को लेफ्ट से राइट में, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आएगा तो निगेटिव। तो अभी ये लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, अभी हम लोग लेफ्ट से राइट में देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ आ रहा तो स्लोप निगेटिव। एकदम इजी तरीका है समझने का, ठीक है। इसको दूसरा तरीका से भी समझा सकते हैं, एकदम बहुत आसान। देखो इसी लाइन को जब कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा ना तो पहचानना आसान होगा आपके लिए। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें देखना तो सबसे पहले कोई भी लाइन दिया हो, एक बहुत सॉलिड तरीका बताते हैं। कोई भी लाइन दिया तो पहले आप क्वाड्रेंट बना लो, अपने मर्जी से बना लिए, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब देखो कि ये लाइन किस में जा रहा है, सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए कि जब कभी भी सेकेंड और फोर्थ में जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ में जाएगा तो m का वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो m का वैल्यू कैसा हो गया, निगेटिव। इतना जल्दी थैंक यू कहां से आ गया, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ में तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्लियर हुआ। अभी एक लाइन था यहां, था, अब यहां क्वाड्रेंट बना दिए, बहुत अच्छा। ये फर्स्ट में जा रहा और थर्ड में लाई कर रहा, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में जब जाएगा तो m का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप दोनों स्टाइल में देख सकते हो। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट टू राइट, अगर तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट अच्छा लेफ्ट से राइट देखेंगे, चढ़ रहा पॉजिटिव, घट रहा निगेटिव, हो गया सॉलिड है ये, अगर पहचानने बोल रहा तो। और ये एक तरीका हो गया, ठीक है। इसका इस्तेमाल ना कर्व वाले में भी होगा, बहुत मजा आता है इसको,
ये समझना। अभी हम एक लाइन दे दिया, देखिए ध्यान से, ऐसे दे दिए, बोलो इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, जल्दी जल्दी। एक तो कॉन्सेप्ट लगा सर, लेफ्ट है राइट है सर, लेफ्ट से राइट में चढ़ रहा मतलब एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा सर, बहुत अच्छा, हमको अच्छा लगा। अच्छा सर एक और तरीका है मेरे पास, क्या तरीका है, ऐसे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेंगे सर, ये फर्स्ट में है और थर्ड में है सर, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में है सर, हो गया पॉजिटिव। देखिए कितना मजा आया, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो स्लोप का पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर। अच्छा सर ये बताइए सर, इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए मेरे को, इसका इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सर यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ से लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो इसका मतलब इसका स्लोप तो जीरो हो गया सर, बहुत अच्छा। और जब यहाँ ड्रॉ भी करते तो लाइन पर है सर, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट ना किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, तो स्लोप क्या हो गया उस टाइम पर। ये होप्स एकदम क्लियर हो गया होगा कि स्लोप का पॉजिटिव होना, निगेटिव होना, जीरो होना कैसे समझते हैं, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब कभी भी एक फिजिक्स का एग्जांपल देते हैं, उसको बढ़िया से देखा जाए, ठीक है। अभी लिखा रहता वो जगह पे कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर सपोज डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 4 किलोमीटर है, ठीक है। फिर क्या बोला कि आफ्टर सम टाइम टी का वैल्यू 4 आवर हो गया, 4 घंटे के बाद एक्स का मतलब डिस्टेंस जो कवर किया वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अब हमको बोलेगा दो पॉइंट, एक तो आप मुझे रेट बताओ, देखो कैसे पूछता है रेट, एक इसी सवाल को बोलेगा आप स्पीड बताओ, बहुत अच्छा बताएगा, पूछेगा ये वाला पॉइंट को, स्लोप नहीं पूछेगा। स्लोप क्यों नहीं पूछेगा, कि स्लोप कहाँ जाएगा, ग्राफ में होगा तब, ठीक है। अभी हम रेट से पूछा और स्पीड पूछा, अभी देख रहे हैं कि यहाँ चेंज हो रहा, अच्छा 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 चेंज हो रहा। हमको एक चीज और बताया गया है कि रेट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जब चेंज होता है ना, तो डेल्टा एक्स बाई किसके टाइम है, डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या बताया गया था, अच्छा चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल को x2 मान लिया, इनिशियल को, ये मतलब t2 माइनस t1। अच्छा अच्छा यहाँ पर कैसे यूज होगा, x2 कौन है, पहला वाला जो है वो x1 का काम करेगा, और दूसरा वाला जो काम है वो x2 का काम कर रहा। अच्छा तो ये पहला वाला क्या है, t1 का काम कर रहा, ये किसका कर रहा, t2 का काम कर रहा। तड़ाक सा रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ 8 रख दिया, यहाँ रख दिया 4 रख दिया, यहाँ रख दिया कितना 4 रख दिया, यहाँ रख दिया 0 रख दिया, कितना आया 4/4 कट के आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। देखा रेट कितना सॉलिड वे में निकल गया। ये एक बात तो समझ में आ गया कि ठीक है। तो ग्राफ में जब हम लोग डील करते हैं, ठीक है, ग्राफ का एक तो ये तो हो गया स्लोप, समझ में आ गया पॉइंट। देखते हैं ना कि अगर ऐसा रहता है ग्राफ, मान लो एक ग्राफ दे दिया, चलो ये अच्छा एग्जांपल आया, y है, x है, 0 है, ठीक है। अभी यहां दिया हुआ पॉइंट ए का वैल्यू सपोज आपका दिया हुआ है 2 और 4 दिया हुआ है, ठीक, और इसका दिया हुआ है यहाँ तो ओरिजिन था। अच्छा सर स्लोप निकालिए, स्लोप निकालेंगे, ठीक 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 है, देखो ना हम स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप को m से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। सर हमको ना बताया ना गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है, अच्छा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है, हाँ हाँ सर। तो क्या डेल्टा वाई का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो y2 माइनस y1 बाई क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। अच्छा सर ये तो है, ये तो है, सही बात बोल रहे, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अच्छा क्या करें सर, यहाँ पर तो नहीं कुछ हमको समझ में आ रहा, यहाँ 0 0 है, यहाँ 2 4 है, क्या करें, यहाँ एक्स y2 और माइनस y1। तब क्लियरिटी लाना है, क्या देना है कि हमको देखना है कि इनिशियल पॉइंट जो x1 और y1 का काम कौन कर रहा है, ये 0 0, और ये किसका काम कर रहा है, x2 और y2, एकदम धड़ाक सा लिखो, पहला वाला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, और पट सा लगाओ यहाँ पर, देखो लगेगा y2 कितना हुआ 4 माइनस 0, और ये कितना होगा 2 माइनस 0, कितना आया 4/2, आंसर आ गया 2। ये निकल गया ना स्लोप, स्लोप निकला, क्लियर हुआ। तो यहां पर जो स्लोप निकला वो नंबर्स के फॉर्म में निकला, मतलब यहां पर जो स्लोप है वो किसके बराबर है, रेशियो के बराबर, जिसके पास यूनिट नहीं है। यही कहानी को अगर हम यूनिट के टर्म में फॉर्म में चेंज कर दे, इसी एक्स और वाई को कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ चेंज करेंगे, देखो बढ़िया से, इसी चीज को हम कुछ नहीं, यहां डिस्टेंस ले ले, यहां टाइम ले ले, कहानी एकदम सेम रखेंगे। देखो ध्यान से देखो इसको, यहां 2 और 4 लिए थे, चलो बहुत अच्छा, यहां आप ले लिए 2 सेकेंड ले लिए और 4 मीटर ले लिए, अब आ गया यूनिट,
अब इसमें से आपसे पूछ दिया कि अच्छा मुझे बताओ तो यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका स्पीड क्या होगा। अब तुम सर दर्द हो जाएगा तुम्हारे, नहीं सर दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम तो होता है, चलो बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या करेंगे ना, स्लोप निकाल देंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। ठीक है यार, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी होता, रहने दो, होगा तो होगा, हम भी ले लेते, जाओ डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा यार, डी टू माइनस डी वन हो जाएगा, और ये क्या होगा, टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। चलो हम भी ले लिए। अच्छा डी वन डी टू क्या है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहला वाला कौन सा टर्म था, पहला वाला कौन सा, टाइम का, तो पहला हो जाएगा टी वन हो जाएगा, और इसको कह देंगे डी वन, इसको ये कह देंगे टी टू कर देंगे, और इसको कह देंगे डी टू। कह दिया, लो कह दिया। तो डी टू माइनस डी वन मतलब फोर माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, और टू माइनस जीरो हो जाएगा, फोर बाई टू हो गया, मतलब ये टू आ गया। कितना सॉलिड निकला, मान लो कि ये क्या है, मीटर में और सेकंड में, यहाँ मीटर, यहाँ भी निकला। देखो गौर करो, यहाँ स्पीड निकला, यहाँ भी हम स्लोप ही निकाल रहे हैं, लेकिन स्लोप जो निकला ये सिर्फ नंबर नहीं निकला, साथ में यूनिट आया। तो हम पहले ही समझाए थे, स्लोप रेशियो होता है, एक वैसा रेशियो जिसके साथ क्या होगा, नंबर भी हो सकता है, ये नंबर होगा सिर्फ, यूनिट नहीं होगा, जैसे इससे पहले वाले केसेस में। लेकिन यहां पर आपको कैसा दिखा, यूनिट दिखा। देखिए इस केस में सिर्फ टू दिख रहा था कि नहीं। तो स्लोप क्या होता है, रेशियो होता है। इतना बात समझ में आ गया, कैसे क्लियर हो गया। और रेट अभी बोल दिया जाए कि अच्छा ये बताओ रेट निकालो, इसका रेट निकल गया। अरे रेट भी यही है, रेट और स्लोप सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो रेट और स्लोप सेम कब होगा, जब नीचे में टाइम रहेगा, यहाँ टाइम दिया, तो स्लोप निकालिए रेट निकालिए, दोनों बात बराबर है। मतलब यहाँ स्लोप निकालें या आप रेट निकालें, दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो एक फाइनली मेरा कंक्लूजन निकला कि स्लोप को देखने के लिए सीधा सीधी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करेंगे। डेल्टा वाई और एक्स ये जरूरी नहीं कि हर जगह हो सकता है डेल्टा वाई मतलब क्या हुआ, चेंज इन वाई। हम यहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन, चेंज इन, अभी वेलोसिटी टाइम हो जाता तो कुछ बहुत बड़ा फर्क हो जाता, अरे बहुत बड़ा फर्क हो जाता। यही सेम क्वेश्चन रहता, क्या होता है, यहाँ 2 सेकंड लिखते हैं और यहाँ 4 मीटर पर सेकंड। तो कुछ भी आ जाए वाई के जगह पे, कुछ भी आ जाए टी के जगह पे, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं स्लोप। ये था फिजिक्स का भाषा, इसी को फील करने के लिए इतना पढ़ा है। बात समझ में आ गया। चलो हमको लगता है बहुत अच्छा वीडियो बना है, आप लोग इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एकदम इसको फैलाओ। देखो होगा क्या कि, और कोई भी चीज़ डाउट होता है ना, एकदम कमेंट बॉक्स में लिखो, सर हमको ये क्लियर नहीं हुआ, हम बता रहे कि उसी टॉपिक पे फिर हम वीडियो बना देंगे। खाली आप खर रेडी रहो पढ़ने के लिए, ठीक है। और एकदम ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 क्लास के लिए, 10 11, ये स्लोप जो है ना, जो जो ग्राफ पड़ेगा ना, जो भी ग्राफ पड़ेगा ना, उसको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और स्लोप को हम अभी एकदम, हम देखो हम पढ़ा सकते थे tan थीटा के कॉन्सेप्ट में, लेकिन हम अभी बेसिक से शुरू करें कि स्लोप को 9 क्लासेस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अगर हम तुम्हारा 9 क्लासेस वाला क्लियर हो गया, स्लोप में करना क्या है, स्लोप क्या होता है वो समझना है, क्या फॉर्मूला होता है ये समझना है, पॉजिटिव कब होगा निगेटिव होगा, बस इतना ही जानना है। उतना हम एकदम क्लियर कर दिए। रोक रोक के वीडियो, कहीं भी डाउट होता कभी भी कमेंट करो, आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।